नमस्कार दोस्तों। मदारी राजा के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है माई सैल्यूट टू मुस्लिम फ्रेंड्स फ्रॉम कश्मीर, क्रिश्चियन फ्रेंड्स एंड सिख फ्रेंड्स। इसकी वजह यह है कि आज का जो माहौल है वो जितना इनजस्टिस हुआ है हिंदुस्तान में रिसेंटली, हमारे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कश्मीरी इन दोस्तों ने जितनी पेशेंस रखी है, मेरा सलाम इनको इसलिए है कि देश की अखंडता को इन्होंने बचा के रखा हुआ है। इतने जुल्म होने के बाद भी ये सब आज भी भारतवासी हैं, शांति बना के रखना चाहते हैं, रखते हैं। इनजस्टिस की जब बात करें तो मैं पहले बाबरी मस्जिद मंदिर वाले डिस्प्यूट से शुरू करता हूँ। बाबरी मस्जिद तो 92 में डिमोलिश हुई, लेकिन असली जो हर्ट हुआ पूरी सोसाइटी को, मुस्लिम्स को, किसी भी राइट थिंकिंग आदमी को, वो हुआ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। जो उन्होंने पाप किया 5 जजों ने मिलके, संविधान को डिस्ट्रॉय किया है, इंसानियत को डिस्ट्रॉय किया है, और ऐसा फैसला जो इतना, मैं कहता हूँ अनस्क्रूपलस, जिसको मैं कहता हूँ, 5 जजों में से आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि जजमेंट किसने लिखी है। देखिए, वो चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं। लेकिन सुनने में आया है, मेरी भी स्टडी 800 पेज की यही है, कि वो शायद जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखी है, जो आज के हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसके बावजूद भी आप देखिए, किसी ने कोई कानून को अपने हाथ नहीं लिया। उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे करके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरा मुस्लिम समाज को प्यार, सलाम, सल्यूट। दूसरी जजमेंट है 370 कश्मीर की। वो तो पूरा कश्मीरियों के साथ नहीं, देश के साथ, इंसानियत के साथ धोखा हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन ने शुरू में ये कंडीशन थी, उसने कहा कि जनमत डिसाइड करेगा, प्लेबिसाइट होगा। इन्होंने यूएनओ में कहा प्लेबिसाइट होगा, और आज तक ये कहते आए। 52 में इन्होंने कंफर्म किया, 96 में नरसिम्हा राव ने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर ऑटोनॉमी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात करी। तो जो फैसला जमहूरियत ने करना था वो 5 जजों ने कर दिया। वाह! चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ फिर इसमें भी शामिल थे। तीसरी जजमेंट में बात करता हूँ पीलीभीत की। आप वो पूरी जजमेंट, मैं इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। आप पीलीभीत अशोक अरोड़ा डालेंगे तो यूट्यूब पे मैसेज है जो मैंने चीफ जस्टिस इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को दिया, कि जो 10 सिख ब्रदर्स का मर्डर हुआ पीलीभीत में, उसमें सेशन जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, लेकिन हाई कोर्ट ने रिसेंटली इस मदारी राजा के राज में, वहाँ पर योगी राजा का है, कहीं पे मदारी राजा का है, तो यूपी में ये जो मर्डर हुआ था उसमें हाई कोर्ट ने वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ऑलरेडी अंडरगोन करके छोड़ दिया सबको। इतना बड़ा पाप किया, और जिस जज ने छोड़ा उसको हमारे चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस बना दिया किसी हाई कोर्ट का। सोचिए, तो ये इनकी मर्जी से हो रहा है। जब मैं यही कह रहा हूं कि जुडिशरी टोटल डरी हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर टोटली अंडर देयर कंट्रोल। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स पे आ जाते हैं। आप देखिए, मणिपुर में 200-250 चर्चिस को आग लगाई गई, डिस्ट्रॉय किया गया। ग्रेम स्टैंस, जिसका मर्डर एक वैन में हुआ था उड़ीसा में, दारा सिंह और बाकी साथी जो एक्यूज थे, उनकी जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई कि इनको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, तो उस टाइम जो जज थे सदाशिवम, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, डेथ सेंटेंस का केस नहीं है। इतना भयंकर केस, बच्चों समेत जिस क्रिश्चियन को जो काम कर रहा था, एक मिशनरी था, उसको जला दिया, और कहते नहीं ये डेथ सेंटेंस नहीं है। और उसको फिर इस सरकार ने गवर्नर बना दिया। आप ये देखिए, ये सारे कैसे मिले हुए।
और ये चीफ जस्टिस, मुझे तब गुस्सा आया, दिस जेंटलमैन, आई स्टिल कॉल हिम ए जेंटलमैन, कि मेरे को पता लगा ये क्रिश्चियन वहाँ पर क्रिसमस पे डांस कर रहे थे, जिंगल बैंड गा रहे थे, मणिपुर में एक्शन नहीं लिया, स्टेन पे एक्शन नहीं लिया, और हमें क्या ड्रामा कर रहे हो, पागल बना रहे हो दुनिया को। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनका इम्पीचमेंट सबसे ज़रूरी है, और इनको ये भी मैं आज इस वीडियो से भी अपील कर रहा हूँ, आप भी करिए कि बैलेट पेपर लाएं जल्दी से। बैलेट पेपर से आप हरा सकते हैं मदारी राजा को, पक्का हरा सकते हैं अगर बैलेट पेपर, लेकिन ये कह देंगे अब बहुत देर हो गई, अब अगली बार आना, तारीख पे तारीख। तो एक ये भी मैं सबसे अपील करता हूँ दोस्तों से कि आप बैलेट पेपर की जितनी भी पार्टीज़ हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से एक बस आनी चाहिए। ये मुश्किल काम नहीं है अगले 120 दिन में हर रोज़ एक बस आना। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और जो अच्छा सोचते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी हैं, अच्छे इंसान जो सोचते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो रोज़ कोई बस आए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इनको खाली इतना कहें, कानून को हाथ में नहीं लेना कि हम उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, बैलेट से हो, और ईमेल करें, लाखों लोग ईमेल करें, देखते हैं ये कितनी देर तक इनको शर्म नहीं आती। वैसे है बहुत मुश्किल, पर कहते हैं ना वो कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। 370 में जो एक और बात मैं ऐड करना चाहता था कि जमहूरियत की बात जब वाजपेयी तक हो गई तो इन्होंने, मज़े की बात यह है, वो टाइम बाउंड नहीं था, वो अगर हम कहते हैं वो टेम्परेरी था। टेम्परेरी इसलिए था कि जब तक जनमत डिसाइड नहीं करता तब तक टेम्परेरी है, और जब तक हालात अच्छे नहीं होते तो जमहूरियत नहीं होगी, जनमत नहीं होगा। ये तो जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी खुद वो मगरमच्छ के आंसू जो उन्होंने बहाए, खुद भी एक्सपोज हो गए, दूसरों को भी कर दिया, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। उसमें उन्होंने मान लिया कि 47 से आज तक एक जनरेशन, 35 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने तो शांति देखी ही नहीं, तो आपने हटा दिया कि टेम्परेरी है। तो इन सब बातों से मैं कहता हूं कि क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो जला ही दिया है। खासकर अम्बेडकराइट में जितने भी हैं, अम्बेडकर बाबा साहब के भक्त, उनको कहता हूं कि इनको बाबा साहब की मूर्ति के आगे मत आने देना। इन्होंने इतने पाप किए, इनके पिताजी ने भी किए थे, वो इमरजेंसी में उन्होंने भी कह दिया था कोई फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी नहीं है। तो ये तो पिताजी के बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इनकी कोई एंड ही नहीं है, पाप का घड़ा भर ही नहीं रहा, एक के बाद एक, महाराष्ट्र, BCCI, लोया, 370, मंदिर, जो मर्जी करवा लो। तो चलिए दोस्तों, मेरा फिर से एक और बात, हाँ, जो क्रिश्चियंस की जब बात आई तो मेरे को एक और बहुत महान व्यक्ति का नाम याद आ गया, रुबेरो, जूलियो रुबेरो जो हैं हमारे स्टार, हिंदुस्तान के स्टार, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने पंजाब में हालत ठीक की। वो 93 ईयर्स की एज में भी आज ये बात करते हैं, वो हमें बताते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ये वैसे कर रहे हैं, कि यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं रहेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अम्बेडकराइट, कोई नहीं सेफ रहेगा, इनका ब्राह्मणवाद सिर्फ सेफ रहेगा, वही राज करेंगे, वही डिक्टेटर बनेंगे, मदारी राजा बनेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से सलाम करता हूँ रुबेरो साहब को, अपने क्रिश्चियन दोस्तों को, सिख दोस्तों को, मुस्लिम दोस्तों को। कश्मीर, मैं इतना कश्मीर में गया हूँ, बच्चे आई से दे आर बेस्ट ऑफ द लॉट, वन ऑफ द बेस्ट लॉट इन द वर्ल्ड, इतने मोहब्बती हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, इतना लिटरेचर की समझ है, लेकिन इन्होंने उनको सफोकेट कर रखा है। इसलिए मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ कि इस हालात में भी आप पेशेंस रखे हुए हैं, अच्छी बात है, पेशेंस रखिए, इनको हम बैलेट से हराएं, बैलेट की बार बार डिमांड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा, मेरा ईमेल है ashokAroda2310@gmail.com। मेरे को कोई भी सजेशन हो इस पर भेज सकते हैं। थैंक यू।